अगला सवाल जो हमारा है कि बिहार में जिस तरह से शराबबंदी को लेकर सियासत तेज है और एनसीएईआर की रिपोर्ट और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के गुजरात मॉडल वाले बयान के बीच मदन सहनी ने साफ कहा है कि शराबबंदी कानून में कोई बदलाव नहीं होगा और उनका दावा है कि शराबबंदी से गरीब, दलित और पिछड़े परिवार को फायदा हुआ है और सरकार अब सिर्फ शराब पकड़ने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि दूसरे राज्यों से बिहार आने वाली शराब की सप्लाई करने वाली कंपनियों पर भी एफआईआर और कार्रवाई करेगी। पुलिस या अधिकारी शराब सप्लाई में शामिल मिले तो उन पर भी कार्रवाई होगी। तो हम अपने दर्शकों को बता दें, जिस तरह से एनसीएईआर का डेटा आया था और बिहार में शराबबंदी खत्म कर नियंत्रित बिक्री और आबकारी कर बहाली की सिफारिश की गई थी, मतलब एक्साइज ड्यूटी की सिफारिश की गई थी, जिससे राजस्व जो है वो 14 से 15% बढ़ने का अनुमान है। तो क्या शराबबंदी जारी रखना सरकार का सही फैसला है जिस तरह से मदन सैनी बोल रहे हैं, और कानून में क्या बदलाव की ज़रूरत है? जैसे रिपोर्ट में सामने आया है कि एक्साइज ड्यूटी अगर उस पर बढ़ेगी और जिस तरह से आगे आने वाले दिनों में अगर ये शराबबंदी को हटाया जाता है तो 14 से 15% रेवेन्यू जो है वो स्टेट का बढ़ेगा। ये बात आपसे सही है कि शराबबंदी के बाद जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू तो जरूर घटा, और जिस तरह से आज की तारीख में बिहार सरकार के पास पैसे की जो किल्लत है, वो भले लोग कहें कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो लोगों को, बहुत लोगों को पेंशन भी नहीं मिला। अब धीरे धीरे उनकी सैलरी मिल रही है, अलग चीज है, एक अलग मुद्दा है। मगर जहां तक शराबबंदी का मसला है, 2016 में आपको याद होगा जब शराबबंदी हुआ था, पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की पूरी शराबबंदी को रद्द कर दिया था। देखिए आगे मैं बता रहा हूं, रद्द करने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। ये देखिए, इसको लागू करने के लिए कितनी जिद है और कितना नीतीश कुमार का मसला है कि वो हाई कोर्ट के ये पर वो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रद्द कर दिया। मगर जिस तरह से इसमें समाज में जो सुधार है, अगर आप माने तो समाज में एक जरूर सुधार आया। गांवों में जाइए, कुछ पॉकेट मनी बच रहा है, हिंसा हिंसा की कमी, मारपीट की कमी, ये पति पत्नी के बीच हिंसक वारदात, ये सारी चीजें कमी है। मगर जिस तरह से सप्लाई हो रहा है और जिस तरह से हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है फिर कि हाईकोर्ट ने माना है कि समानांतर अवैध शराब का धंधा चल रहा है, तमाम चिंताओं के बावजूद सरकार, ये हाईकोर्ट बोल रही है, तो सरकार शराबबंदी को खत्म करने के पक्ष में कतई नहीं है। और मुझे लगता है कि आप मंत्री साहनी ने जो कहा और जिस तरह से नीरज जो है, नीरज कुमार जो उनके प्रवक्ता और एमएलसी है, जिस तरह से उन्होंने एनसीएईआरटी का सर्वे पर हमला बोला, और उन्होंने भी एक सर्वे किया, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय ने सर्वे करा दिया कि उन्होंने से कहा था कि शराबबंदी हटाने की सलाह दी थी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने, और कहा था कि सरकार को नियंत्रित तरीके से शराबबंदी को हटाना चाहिए। और ये भी कहा था, आपने जो बताया कि 14% 15% का लॉस है, कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं घटा है बिहार में, ये बड़ी बात उन्होंने कही। मगर उसके बाद जब चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने 10 लाख सैंपल पर जब किया, उसमें दिखा दिया कि 99% महिला और 92% पुरुष चाहते हैं कि शराबबंदी हो। तो जिस तरह से ये एक तरह से समझिए कि जनता दल यूनाइटेड का बहुत बड़ा अभियान था, जिसको उन्होंने लागू किया था, जिसको जब फायदा भी मिला। और अभी भी सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि जिस तरह से आपके राज्य का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है, आपको आपको वो फायदा नहीं हो रहा है, आपके पैसे का फायदा माफियाओं को हो रहा है, दूसरे राज्यों के सरकार को हो रहा है। इस पर चिंतन करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि शराबबंदी हटा देना चाहिए, एक चिंतन का विषय है। और जिस तरह से आपको शाम होते होते
बहुत सारे शराबी मिल जाते हैं। आपने देखा अधिकारी पकड़े जाते हैं शराब पीते हुए। मगर सवाल ये उठता है कि 1 लाख से ऊपर गरीब महिलाएं, गरीब लोग जो जेल में बंद है, और हाईकोर्ट भी कहता है कि हम पर ओवरलोड है, तो कम से कम उस पर सरकार का एक निर्णय आना चाहिए। जो जेल में 1 लाख लोग बंद है, 1 पैक पीने पर, 2 पैक पीने पर, चाहे शराब की बोतल पकड़ लेने पर, तो कहीं ना कहीं वो हाईकोर्ट के लिए एक बड़ा सरदर्द है। मुझे लगता है कि सरकार उस पर कोई निर्णय ले सकती है। और मुझे लगता है कि 15 अगस्त के बाद या 15 अगस्त को सम्राट चौधरी क्या बोलते हैं। मगर जहां तक शराबबंदी है, शराबबंदी का स्वागत करना ही चाहिए। मगर जिस तरह से धड़ल्ले से शराब बिक रहा है, आपको तो पैसा नहीं आ रहा है ना। अगर आपको पैसा आता, 70,000 करोड़ सालाना शराब का रेवेन्यू होता था। तो ये सारी चीजों को देखने की बात है। रिसर्च और नीरज जिस तरह से बोल रहे थे, नीरज कुमार, कि केस करेंगे शराब कंपनियों पर, लीगल नोटिस भेजेंगे, तो इससे नहीं लगता कि एडमेंट है कि नहीं, शराब बंदी नहीं हटेगी। कल सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच बंद कमरे में 1 घंटे बात हुई, जब दिल्ली से नीतीश कुमार लौटे तब। देखिए ये भी एक हवा में बात चल रही है। क्या होता ये नहीं कह सकता, मगर हाँ, जिस तरह से राजस्व है, राजस्व को लेकर सरकार सख्त है। और अभी राजस्व वसूली को लेकर सख्त है। राजस्व वसूली में ये भी है कि अगर 1 रुपया भी बकाया है किसी का, सरकार का, वो जेल जाएंगे। और जिस तरह से हम ही लोग हैं, अब जैसे नगर निगम है, उसके फोन आ रहा है कि पैसा जमा कीजिए, जल्दी से टैक्स जमा कीजिए, तो कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानी तो जरूर है बिहार बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। में। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।